हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूँ डीप मैथमेटिक्स क्लासेस में। लाइंस एंड एंगल एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 1 एंड 2 के सॉल्यूशन की बात होगी इस वीडियो में। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ओ। ये ओ पे पॉइंट पे जो है ए बी एंड सी डी जो है क्रॉस कर रही है, ठीक है। इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई 70 डिग्री, ए ओ सी ये आपका एंगल और एक हो गया बी ओ ई, इन दोनों को मिला के 70 है और बी ओ डी 40 है। बी ओ डी क्या है? 40 डिग्री। बात समझ में आ रही? ये गिवन है तो फाइंड क्या करना है। पहला क्वेश्चन आपका है बी ओ ई फाइंड करना है। बी ओ ई फाइंड करना है आपको, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। और रिफ्लेक्स सी ओ ई मतलब एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। पहले COE फाइंड करेंगे, उसके बाद हम 360 में से इसको लेस कर देंगे तो आपका रिफ्लेक्स COE आ जाएगा, ठीक है। कैसे फाइंड होगा दोस्तों? पहला पॉइंट ये लेंगे कि AOB पे आप इस पूरे को 180 आप शो करते हैं, तो इसको और ये दोनों मिला के आपका प्लस करके 70 दे रहा है और टोटल कितना है? 180 है। तो 180 माइनस 70 करने पे आपको क्या मिल जाएगा? 110। ये आपको एंगल फाइंड हो जाएगा। मतलब कि आपने इन दोनों को लेस कर दिया किस में से? 180 से। तो ये वैल्यू आपकी मिल गई, COE आपको मिल गया। तो COE की वैल्यू मिल गई आपको, COE की वैल्यू आपको मिल गई 110। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? रिफ्लेक्स COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110, ठीक है। ये हो जाएगा 250, ठीक है। ये 250 जो है आंसर आ जाएगा आपका COE। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट हम देखते हैं कि BOE फाइंड करना है। तो यहाँ पे एक तो आपको रिफ्लेक्स मिल गया, दूसरा हम एक लाइन देंगे COD। COD पे आप देखिए कि यहाँ से और ये पूरा 180 बन रहा है और इसमें से हमें ये पता है और हमें BOD भी पता है। ये है आपका 40, 110 और 40, ये दोनों मिल गया तो तीसरा ये फाइंड हो जाएगा। कैसे? 180 से हम माइनस कर देंगे 110 प्लस 40, ये दोनों एंगल हम अगर माइनस कर दें तो ये थर्ड वाला हमें ये पोर्शन मिल जाएगा। ये हमारा 110 है और ये आपका 40 है, ठीक है। और टोटल कितना होता है एक लाइन पे? COD लीनियर पेयर कितना होता है? 180 होता है। तो आपको ये 180 माइनस 150, तो ये 03, ठीक है, 30 आपका आंसर आ गया। इसको हम फाइनली अच्छे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। AB इज a straight line and ray OC and OE stand on this। तो ये आप तीनों आपने ऐड किया, ठीक है। ये और आपको जो है क्या मिला लास्ट में? COE, ये वाला एंगल आपको मिल गया, ठीक है। वो आया आपका कितना? 110। और 110 को हम रिफ्लेक्स एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 360 में से हम 110 माइनस कर देते हैं। जो एंगल होता है उसका रिफ्लेक्स क्या होता है? 360 माइनस सेम एंगल, ठीक है। उसके बाद सेकेंड हम लेते हैं कि तीनों को ऐड करते हैं इस वाले पोर्शन में। ये और ये तीनों ऐड करते हैं, ठीक है। 180 के बराबर होगा। ये 40 दिया था और ये हमने निकाला था 110, तो ये वाला पोर्शन हमें मिल गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट ओ, एंगल POY इज 90। POY 90 है, MN जो है, M
और एन, एक्स एंड वाई ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पॉइंट पे, ए बी इज 2:3, 2:3, ये ए की वैल्यू और बी की रेशियो वैल्यू दी गई है। फाइंड द सी, सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि ए बी और ये 90 ये तीनों ऐड होके एक लीनियर पेयर एंगल एक्स वाई पे बनाती हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस 90 इज 180, ये सिंपल हो गया। यहाँ पे ये रेशियो दिया गया है दोस्तों, तो हम इसे एक्स फैक्टर, एक कॉमन एक्स फैक्टर ए को भी देते हैं और बी को भी देते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है 2x और ये हो जाएगा 3x, वैल्यू मिल जाएगी हमें एंगल की, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 180, फिर ये 5x प्लस 90 इज 180, x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये 90 इधर आया 180 में से लेस हुआ तो 90 बचा और 5 से डिवाइड हो गया, 5 से कटने पे ये 18 आ गया। x की वैल्यू अब हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। ये कॉमन फैक्टर यहाँ देंगे, यहाँ देंगे तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, 2 इंटू 18 इज 36 और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 इंटू 18 इज 54, ठीक है। ये दो वैल्यू हमें मिल गई। यहाँ पे b की वैल्यू 54 डिग्री हो गई। c की वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, तो b प्लस सी इज 180 होता है। b प्लस सी, यहाँ पे लीनियर एंगल बन रहा है, लीनियर पेयर। ml लाइन पे b प्लस सी एक लीनियर पेयर बन रहा है 180, तो b की वैल्यू जो है 54 है, तो c की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं माइनस करके, ठीक है। तो 180 माइनस 54, 10 minus 4 is 6 and 7 minus 5 is 2 and 1, ये आपका सी का आंसर आ गया, ठीक है। ये हो जाएगा 126। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, इसको हम सही से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। हमने कॉमन रेशियो लिया बिटवीन ए एंड बी, एक्स को एक कॉमन फैक्टर दिया तो ए और बी की वैल्यू आ गई, और ये स्ट्रेट लाइन पे है इसलिए जो है इसको हम जोड़ने पे हमें 180 मिलेगा। तो a प्लस बी प्लस पी ओ वाई इज 180। ये सारी बातें हमने आपको क्लियर कर दी कैसे सॉल्व करना है। फिर उसके बाद c की वैल्यू निकालना है, a की वैल्यू फाइंड हो गई, b की फाइंड हो गई, फिर एक लीनियर पेयर आप mn पे ले रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है b प्लस सी जो है 180 के इक्वल होगा, और 54 हमने यहाँ पे आंसर जो b का निकाला था वो पुट किया, और c की वैल्यू हमारी आ गई 126, ठीक है। बात समझ में आ रही है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग डीप मैथमेटिक्स क्लासेस।